हरे कृष्णा सभी बच्चों। आज जो हमारी क्लास है क्लास थर्ड है, बेसिक मैथ। और जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये वाले रूल कराए थे प्लस माइनस वाले, कि प्लस प्लस क्या होते हैं, माइनस प्लस क्या होते हैं, प्लस माइनस क्या होते हैं और माइनस माइनस क्या होते हैं। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको रूल कराए थे, ये वाले रूल कराए थे कि प्लस माइनस क्या होता है, सब माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होते हैं और माइनस माइनस प्लस होते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये कराया था। और इन रूल्स के ऊपर, रूल्स के बाद मैंने आपको इनके कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, एग्जांपल भी दिए थे, और आपको घर के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने। ठीक है, आज जो हम अपना रूल कंटिन्यू करते हैं, इसी रूल को लेते हैं। ठीक है, इसी लेवल का थोड़ा हम अपग्रेड कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा एडवांस कर देते हैं इसी रूल को। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, वो क्वेश्चन कराए थे इजी थी, ताकि आप इजीली समझ सको रूल को। ठीक है, बहुत अच्छे समझ सको, इसलिए मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चंस लिए थे कल, कि 2+3 कितने होते हैं, 9+11 कितने होते हैं, 11-13 कितने होते हैं। ये वाले क्वेश्चंस लाए थे। आज मैं अपने लास्ट रूल को ही लेता हूँ और उसी रूल के ऊपर थोड़े टफ क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, तो देखना जो हम आज करेंगे यही वाला रूल करेंगे। कल तो मैंने आपको सिंगल सिंगल समझाए थे, चारों रूल अलग अलग समझाए थे, कि प्लस माइनस क्या होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन कराए थे, फिर माइनस माइनस प्लस होता है फिर उसके ऊपर क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, आज जो हम करेंगे इन चारों रूल को एक साथ मिक्स करके बड़े क्वेश्चन कैसे आते हैं, उन्हें सोल्व हम कैसे करते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे आज हम। ठीक है, तो चलते हैं अपने रूल पे। देखना पहला क्वेश्चन, देखना आज का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि 2, 5, 9 माइनस 4, 6, 7 प्लस 2, 9, 6 माइनस 1, 5, 3। ये क्वेश्चन है पहला आज आपका। ठीक है, मैंने थोड़ा आपके उसी रूल को थोड़ा हार्ड बना दिया, टफ बना दिया, कि कैलकुलेशन अगर बड़ी आ जाती है, बड़ी कैलकुलेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको इस बड़ी कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना, जो काम आपने उन क्वेश्चंस में किया है वही काम आपको इसमें करना है। बस क्या हो गया, इसमें अंतर की संख्या आपको थोड़ी बड़ी दे दी है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में बड़ी दे दी है, अब हमको इन्हें सोल्व करना है। तो जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कि अगर 4-5 संख्याएं एक साथ दे रखी है आपको प्लस और माइनस में, ठीक है, तो आपको पहले सारी संख्या नहीं देखनी, सिर्फ और सिर्फ आपको स्टार्टिंग की 2 संख्या देखनी है, उन्हें सोल्व करना है आपको। जैसे शुरू में कौन सी संख्या लिखी है, 2, 5, 9 माइनस 4, 6, 7। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करोगे, कि पता है, आप जानते हैं कि एक तो है प्लस में और दूसरी है माइनस में, और प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो आप दोनों को माइनस करना। और माइनस जो हम करते हैं हमेशा हम बड़ी संख्या में, तो छोटी संख्या को करते हैं। बड़ी संख्या कौन सी इनमें, 4, 6, 7। तो 4, 6, 7 में से आप 2, 5, 9 को लेस करो। ठीक है, तो लेस करोगे कितना आएगा, देखना, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9, 7 में से 9 आज जा नहीं सकता, तो हम एक यहाँ से इसमें कैरी करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17। और 17 में से अगर 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। अभी यहाँ बचा 5, और 5 में 5 जाएंगे 0, यहाँ 4 और यहाँ 2, और 4 में 2 जाएंगे 2, तो हमारे कितना है, 208। अब ध्यान देना है कि अब इस संख्या के आगे हम साइन कौन सा लगाएं, और मैंने आपको बताया था कि साइन हमेशा बड़ी संख्या के आगे जो होता है वही साइन लगाते हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या के आगे साइन कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 208। अब आगे की जो संख्या उन्हें आप एज इट इज ऐसे ही लिख दो। ठीक है, तो आगे की संख्या क्या, +2, 9, 6 माइनस 5, 1, 5, 3। अब इन दोनों को सोल्व करना है, कि -208 प्लस 296। अब आपको फिर 2 साइन दिख रहे हैं, एक माइनस में और एक प्लस में, और माइनस प्लस क्या होते हैं, आपके माइनस होते हैं। तो आप माइनस करो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को लेस करो। बड़ी संख्या कौन सी है, 296। 296 में से अगर आप 208 घटाओगे तो कितना आएगा, 16 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8, और 8 में से 0 जाएंगे कितने बचेंगे, 8। अगर 296 में से मैं 208 घटाऊंगा तो कितने आएंगे, 88 आएगा। वो साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या के आगे, और बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन है, आपका प्लस का। ठीक है, और जो नेक्स्ट संख्या है उसे आप ऐसे ऐसे लिख लो, -1, 5, 3। ठीक है, फिर से एक प्लस में और दूसरी है माइनस। प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो आप दोनों संख्या को घटा देना। बड़ी संख्या 153 और छोटी संख्या 88। अगर 153 में से 88 को आप घटाओगे, 88 को लेस करोगे, तो लेस करोगे कितना आएगा, देखना, 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 5, और 14 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे आपके,
6। आपको जो आंसर आया निकले क्या है, 65 आया है, 65 आया है। अब 65 के आगे आप साइन कौन सा लगाओगे, साइन लगेगा आपके जो बड़ी संख्या के आगे, और बड़ी संख्या कौन सी ये, और इसके आगे साइन कौन सा है, माइनस का। तो आपका जो आंसर आया क्या है, माइनस के 65, यही आपका आंसर। ठीक है, देखना समझना मैंने इसमें क्या किया। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जब भी आपके पास 4-5 संख्या एक साथ आ जाए ना, चाहे 2 से ज्यादा कितनी भी आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, इस स्टार्टिंग की जो दो संख्या है सिर्फ उन्हें हल करना है, आपको सिर्फ उन्हें सोल्व करना है, और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप एक एक संख्या और लेते जाना और सोल्व करते जाना, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ आपको। जब आप करोगे, जब थोड़ा आप एक्सपर्ट हो जाओगे, तो तब आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करोगे कि 4-5 लाइन में आप आंसर ला रहे हो। आप डायरेक्ट देखोगे, देखना इसका डायरेक्ट भी देखना, डायरेक्ट अगर हमें करना तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, इसमें 4 संख्याएं हैं। ठीक है, इन 4 संख्याओं को सोल्व करना है। किसी संख्या के आगे तो प्लस है और किसी संख्या के आगे माइनस है, कोई तो संख्या माइनस में और कोई प्लस में। तो आप सबसे पहले ये देखना कि कौन सी संख्या प्लस में और कौन सी संख्या माइनस में है। आप प्लस वाले को सारों को एक साथ लिखना और माइनस वाले को सारों को एक साथ लिखना। देखना ये प्लस में है और दूसरी कौन सी प्लस में है, ये प्लस में है। ये प्लस और प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, है ना। प्लस और प्लस क्या होता है आपका, प्लस होता है। तो आप डायरेक्ट इन दोनों संख्याओं को प्लस कर, ठीक है, इन दोनों संख्याओं को आप प्लस करना। अगर मैं 259 में 296 को ऐड करूंगा तो ऐड करोगे कितना आएगा, देखना 6 और 9 15, एक लगा यहाँ पे कैरी किया हमने, हासिल लगा। 9 रे 10, 10 और 5 15, फिर से एक कैरी किया हमने यहाँ पे, 2 रे 3 और 2 5। तो हमारा क्या आया, इन दोनों को प्लस करके हमारा आया 555, 555। अब आप क्या करना, अब माइनस वाली देखना, और माइनस वाली कौन कौन सी है, एक तो माइनस ये रही और एक माइनस ये रही, है ना। एक संख्या माइनस में -467 और दूसरी संख्या माइनस में कौन सी है, माइनस के 153। और आप जानते हैं कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आप दोनों संख्याओं को प्लस करके लिख दो। 153 में अगर मैं 467 को ऐड करूंगा तो ऐड करके कितना आएगा, देखना 7 और 3 10, एक लगा यहाँ पे कैरी, 1 और 5 6, 6 और 6 12। फिर हमने एक फिर से कैरी किया यहाँ पे, 1 और 1 2, 2 और 4 6, तो कितना है हमारा 620। और साइन कौन सा आएगा, जब दोनों संख्याओं में साइन सेम हो ना तो आप वही साइन लगा दो। देखना यहाँ भी साइन माइनस का और यहाँ भी साइन माइनस का, तो यहाँ भी क्या क्या आएगा, साइन आपका माइनस। ठीक है, अगर 555 में से आप 620 को लेस करोगे तो लेस करके हमारा क्या आएगा, देखना बड़ी संख्या ये और छोटी संख्या ये। बड़ी में से हम अगर छोटी संख्या को घटाएंगे तो घटा कितना आएगा, 620 में से देखना 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 11 में से अगर 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे। और साइन कौन सा आएगा, जो माइनस का है, और माइनस का कौन सा है 620, तो आपको माइनस के 65। ठीक है, देखो सेम आंसर आया, ये भी आंसर क्या माइनस के 65 और ये भी आंसर क्या है माइनस के 65। इसमें हमें कितनी लाइन लगी है, 1 2 3 4, इसमें चार लाइन में ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है, और ये यहाँ पे हमारा 2 लाइन में हुआ है। ठीक है, जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसका आंसर ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ना हम कोशिश करेंगे ऐसे ही निकालें। ठीक है, कि जितने प्लस वाले हैं उन प्लस वालों को तो एक साथ ऐड करो, और जितने माइनस वाले हैं उन सब माइनस को एक साथ ऐड करो, और दोनों को लिख के दोनों को सोल्व करो। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप के एक एक संख्या को जोड़ रहे हैं और एक एक संख्या को घटा रहे हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं आपको किया था, आपको समझ आ गया, और समझ आ गया तो बार बार इस मैथ की मेथड को क्यों यूज करना। जब आपको पता है कि सारे प्लस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे तो उन्हें एक साथ जोड़ो, और माइनस वालों को एक साथ जोड़ो, और दोनों को बाद में एक साथ लेस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। नेक्स्ट लेता हूं मैं कि 196 प्लस 248 माइनस 734 प्लस 259 माइनस 641। ठीक है, कितनी संख्या है आपकी, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, और साइन सबके अलग अलग है, किसी का प्लस है किसी का माइनस, तो किसी का प्लस तो किसी का माइनस। ठीक है,
अब आपको ये नहीं करना है कि आप पहले इन दो संख्याओं को जोड़ोगे, जोड़ के इसे लिखोगे, फिर उसमें अगली संख्या जोड़ोगे फिर लिखोगे, फिर उसमें अगली संख्या जोड़ोगे फिर लिखोगे, ठीक है। 5 संख्याएं हैं, ऐसे आप एक एक करके एक एक संख्या को जोड़ोगे तो आपका ये आंसर 5 लाइन में जाकर निकलेगा। आप जानते हैं कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो जितनी प्लस वाली संख्याएं हैं उन प्लस वाली संख्याओं को तो आप एक साथ जोड़ो, ठीक है, और माइनस वाली संख्याओं को आप एक साथ जोड़ना। देखना इसमें प्लस वाली संख्या कौन कौन सी है। एक तो प्लस ये रहा, एक प्लस ये रहा, और एक प्लस आपका ये रहा। इन सबको आप एक साथ जोड़ना, एक साथ जोड़ेंगे तो देखना कितना आएगा। 9 और 8 कितने होते हैं आपके? 17। 17 और 6 23, तो 23 का हमने 3 लिखा, ठीक है। 2 लगा यहाँ पे कैरी, तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 9 20, फिर से 2 कैरी किया आपने, तो यहाँ पे लगाया 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो आपने इन तीनों संख्याओं को ऐड किया तो कितना आया आपका? 703 आया। और तीनों ही संख्याएं प्लस में है तो ये भी संख्या कैसी आएगी आपकी? प्लस में, ठीक है। अब देखना आप माइनस वाली संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं कौन कौन सी है? एक तो आपकी माइनस में ये रही और एक माइनस में ये रही। माइनस और माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं, तो दोनों संख्याओं को आप प्लस करना। देखना 4 और 1 5, 4 और 3 7, 7 और 6 13, तो कितना है आपका? 1375 है। कैसा आया है? माइनस में आया है, क्योंकि दोनों साइन आपके कैसे हैं? माइनस में है, तो माइनस के 1375। अगर आप 1375 में से 703 घटाओगे, ठीक है, मैंने बोला घटाएंगे, घटाएंगे क्यों? क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक तो संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है। प्लस माइनस माइनस होते हैं, ठीक है, इसलिए इन दोनों संख्याओं को क्या करूंगा? माइनस करूंगा। अगर आप 1375 में से 703 को घटाओगे तो देखना कितना आएगा। 5 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका? 2 आएगा। तो 7 में से 0 जाएंगे, कितना आएंगे? 7 ही आएगा। और 13 में 7 जाएंगे, कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। और साइन कौन सा लगेगा? जो बड़ी संख्या का साइन है, माइनस। यही आपका आंसर कितना है आपका? माइनस के 672। समझ आया बच्चों? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना अगर लेना चाहते हो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे आप, दो दो लाइन, ठीक है। आप जानते हैं कि सारे प्लस वाले प्लस होंगे तो आप सबको एक साथ प्लस करना और माइनस वालों को अलग करना। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलता, देखना कितनी लाइन में होता है। पहले इन दोनों को जोड़ता, एक, फिर उसमें जोड़ता 3, 2, फिर उसमें जोड़ता 3, फिर इसमें जोड़ता 4, 4 लाइन में जाके ये क्वेश्चन आपका होता। और अब कितनी लाइन लगी आपकी? सिर्फ दो, दो लाइन तो बचाई आपने एटलीस्ट, कुछ तो बचाए, कुछ तो समय बचा आपका, ठीक है। तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। देखना अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, सेम सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही लूंगा, ठीक है। और इससे आगे जो नेक्स्ट रूल चलेगा वो आपकी नेक्स्ट क्लास में चलेगा, ठीक है। पहले मैं आपको इस रूल की प्रैक्टिस करा दूं ना, क्या फायदा कि आप नेक्स्ट रूल पे चले जाओ और पहले वाला आपको अच्छे से क्लियर ही ना हो पाए। तो पहले इस वाले रूल को क्लियर करो, इस वाले रूल में आप एक्सपर्ट हो, फिर हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं कराना आया हूँ तो कराता जाऊं कि तुम्हें समझ आए या ना आए। उस चीज का फायदा है क्या? समझा के जाऊंगा आपको एक एक चीज, सारी चीज, ठीक है। चाहे एक रूल के लिए मुझे 50 क्वेश्चन करने पड़े, ठीक है, तो समझाऊंगा पूरा अच्छे से सभी रूल। नेक्स्ट रूल पर हम तभी चलेंगे जब तक हमारा पहला रूल क्लियर ना हो जाए। तो देखना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 4 9 माइनस 6 7 3 प्लस 2 4 0 माइनस 9 6 7 प्लस 1 4 6, ठीक है। अब फिर से आप क्या करना कि प्लस वाली संख्या को जोड़ना और माइनस वाली संख्या को एक साथ जोड़ना। प्लस वाली संख्या देखना कौन कौन सी प्लस वाली संख्या है आपकी। एक तो 549, 240 और 146, इन सबको एक साथ जोड़ना है। देखना कितना होगा। 6 और 0 6, 6 और 9 15, 15 का 5, एक किया हमने कह 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 का हमने एक कैरी किया यहाँ पे, एक और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, तो हमारे कितना है 935 साइन, इन तीनों को ऐड करके, ठीक है। और साइन का क्या है? प्लस में। अब क्या करना आपको, जो माइनस वाली संख्या है माइनस वाली संख्याओं को आप एक साथ जोड़ना, ठीक है। माइनस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ना। माइनस में कौन कौन सी है? एक ये माइनस में और एक ये माइनस में, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करना। देखना 7 और 3 10, 10 का हमने एक कैरी किया, 6 और 1 7, 7 और 7 14,
का एक कैरी, 9 और 1 10, 10 और 6 16, तो आपका कितना आया 1640। ये माइनस में और ये प्लस में, फिर से प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है। तो आप इन दोनों को लेस करना और लेस करके साइन लगाना जो बड़ी संख्या के आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो देखना करना, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, ठीक है। 0 में से 5 आप लेस कर नहीं सकते हो, तो हम क्या करेंगे, जो इसके पीछे वाली संख्या है वहां से हम एक कैरी करेंगे यहाँ। तो इस 4 में से मैं एक यहाँ ले लूंगा तो 10 हो जाएगा, और 10 में से आप 5 को लेस करो तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब देखना, जब मैंने यहाँ से एक कैरी यहाँ पे कर लिया है तो यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। यहाँ पे 3, 3 में से अगर मैं 3 को लेस करूंगा कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 16, और 16 में से अगर मैं 9 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका 7। तो आपका आंसर कितना है 705। माइनस में आया प्लस में आया, तो देखना आप, ये माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जो साइन है वो माइनस में है, तो माइनस लगाना 705 के आगे, ये आपका आंसर माइनस के 705, ठीक है। कर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। अब देखना अगला क्वेश्चन, 4 5 5 6 क्वेश्चन कराऊंगा मैं से, ठीक है। 5 6 क्वेश्चन कराने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए मैं खुद से फिर क्वेश्चन दूंगा, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनका आंसर निकालना है, और आंसर निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो देखना अपना अगला क्वेश्चन है आपका कि 149 प्लस 469 माइनस 243 माइनस 743 प्लस 969 माइनस 153, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कितनी संख्या है आपकी, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। हर क्वेश्चन में संख्या बढ़ाता जा रहा हूँ, थोड़ा लेंथी करता जा रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन लेंथी आया है आपका, इजी आए, छोटा है या बड़ा है, ठीक है। अगर आपको रूल आता है तो आप उस बात से बेफिक्र रहो कि क्वेश्चन छोटा आएगा या बड़ा आएगा, आप सबका आंसर निकाल दोगे अगर आपको रूल पता है, ठीक है। अगर रूल नहीं पता है तो मैं आपको 2 लाइन का क्वेश्चन दूं, 1 लाइन का क्वेश्चन दूं, एक एक संख्या का दूं, वो तब भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर रूल आता है तो आप घबराना नहीं, कि कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप मिनटों में कर दोगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखना इस क्वेश्चन को, जो प्लस वाली संख्या है उन्हें एक साथ जोड़ना। प्लस वाली संख्या कौन कौन सी है, एक ये प्लस में, एक ये प्लस में और दूसरी ये प्लस में, इन तीनों संख्याओं को एक साथ जोड़ना। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो देखना 9 और 9 18 और 9 27, 27 का 7। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 का 8 एक कहने के हमने यहाँ पे 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, इन तीनों संख्याओं को ऐड करेंगे कितना है हमारा 1587, है ना, 1587, 1587 हमारा है, ठीक है। अब माइनस वाली संख्याओं को आप एक साथ ऐड करना है, एक एरी माइनस, एक एरी माइनस, एक एरी माइनस। आप इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो ऐड करके कितना आएगा, तो देखना 3 और 3 6 और 3 9, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 का एक कहने के हमने 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 और 2 11, ठीक है। एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में, आप जानते हैं कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो तुरंत आप इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, और माइनस हमेशा हम बड़ी वाली संख्या में से छोटे वाली संख्या को करते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 1587 और छोटी संख्या आपकी 1139। अगर हम 1587 में से 1139 को लेस करूंगा तो लेस करके कितना आएगा, देखना यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है, 7 में से आप 9 को लेस नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे, पिछली वाली संख्या में से एक कैरी करोगे यहाँ पे। 8 में से अगर मैं एक यहाँ ले लूंगा तो ये हो जाएगा 17, और 17 में से आप 9 को लेस करोगे घटाओगे तो कितना आएगा आपका 8, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आपका 7, क्योंकि यहाँ इस 8 में से आपने एक कैरी यहाँ पे कर लिया, एक यहाँ पे ले लिया। जब यहाँ से मैं एक यहाँ ले लूंगा तो यहाँ तो 7 ही बचेगा, और 7 में से 3 को मैं लेस करूंगा तो कितना आएगा आपका 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 15, और यहाँ कितना 11, 15 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 4, तो आपके क्या है 448, 448 आया आपका। अब बात आई कि इसके आगे हम साइन कौन सा लगाएं। आप जानते हैं कि साइन हमेशा हम बड़ी संख्या के आगे जो होता है वही लगाते हैं, और बड़ी संख्या है 1587, और इसके आगे साइन कैसा है, प्लस का, तो इसके आगे प्लस ही आएगा। तो आपका प्लस का क्या आंसर आया 448, ठीक है। समझना बच्चों इन क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है बच्चों, आज जो हम अपनी क्लास रखते हैं यहीं तक रखते हैं। जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चंस के आधार पे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देता हूँ। ठीक है, आप उनकी प्रैक्टिस करना और उनका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में उनका आंसर बताना। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट रूल पे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे हम। ठीक है, तो देखना क्वेश्चन है आपके लिए कुछ, उन क्वेश्चन को नोट करना और नोट करके उनका आंसर निकालना है। पहला क्वेश्चन है आपका 5 3 प्लस 1 9 6 माइनस 2 4 8 प्लस 8 4 7 माइनस 9 6 8। सेकंड क्वेश्चन आपका 2 4 3 माइनस 1 4 3 प्लस 3 4 1 माइनस 4 9 7 माइनस 9 8 3। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 4 5 6 प्लस 6 9 0 माइनस 9 8 3 प्लस 3 8 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप 4 5 8 माइनस 8 5 9 प्लस 5 4 3 प्लस 1 4 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 4 9 माइनस 4 5 8 माइनस 8 9 8 माइनस 8 7 9 प्लस 9 9 9 ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन दिए मैंने? 1 2 3 4 5। मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं। इन 5 क्वेश्चंस को आप सोल्व करना, हल करना, इसका आंसर बताना, आंसर क्या आया और आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। इससे आगे जो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट रूल के साथ मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद।